जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद कुमैल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो मेरी वीडियोस हैं उनको देख रहे होंगे, उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। एजुकेशन का सिलसिला तो अभी थोड़ा सा स्टॉप हो गया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा उस कंटेंट को क्रिएट करने में। लेकिन मैं ये है कि डेली का एक रिव्यू आपको दे रहा हूँ। कल भी मैंने आपको शेयर किया था क्योंकि ज़ाहिर ट्रेडिंग भी करनी होती है तो टाइम की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। टाइम को मैनेज करना होता है, कंटेंट भी क्रिएट करना होता है। तो बहरहाल, तो कल भी मैंने आपको एक रिव्यू दिया था गोल्ड का न्यूज़ के हवाले से और ग्राफ में मैं आपको ले गया था। तो आज का रिव्यू हम लेते हैं और पहले न्यूज़ की तरफ आते हैं। जो पहली न्यूज़ है कि जी ये गोल्ड प्राइस क्लाइम्स फ्यूल्ड बाय ट्रम्प टैरिफ थ्रेट्स। अब ग्लोबली आप देखें, वॉच करें, आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि जो यूएस है वो सैंक्शंस लगा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ पे रिगार्डिंग टैरिफ को लेके। वो अब बहुत सीरियस है क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी को खड़ा करना है, स्टेबल करना है, और वो ख़ुद बहुत कर्ज़दार हो गया है चाइना का। और उसकी इकोनॉमी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि वो उसको टैरिफ की मद में जो है वो टैक्स को कलेक्ट करे और अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करे। अब जो इस न्यूज़ का, अब आप न्यूज़ पढ़ लें कि गोल्ड प्राइस क्लाइम फ्यूल्ड बाय ट्रम्प टैरिफ थ्रेट्स। ठीक है, ये गोल्ड की प्राइस जो है ये आपको बता रहा है कि ये थ्रेट होगी। लेकिन अब हम इसको ना ग्राफ पे जाके देखेंगे कि ग्राफ पे क्या हालात हैं इसके। डेली टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं। जी ये कल का देखें, कल का बिल्कुल जो चार्ट्स मैंने मेंशन किए हुए थे एग्जैक्टली वैसे ही हैं। और मैंने ये आपको कहा था कि अगर ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन की तरफ जाएगा और इसको ब्रेक नहीं करेगा इस एरिए को, तो ये बड़ी तेज़ी से रिजेक्शन लेगा अपनी ट्रेंड लाइन की चैनल की तरफ। तो एग्जैक्टली अभी तक तो वही हो रहा है कि अभी 9 घंटे और 35 मिनट अभी पड़े हुए हैं इस कैंडल को कंप्लीट होने में। पहले आप इस कैंडल का इंतज़ार करेंगे क्लोजिंग का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंडल क्लोजिंग। कैंडल क्लोजिंग आपकी, अगर आपने उसको किसी भी ट्रेडिंग में, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर आपने सक्सेसफुल ट्रेड लेनी है तो उसकी सबसे इम्पोर्टेंट होती है कैंडल क्लोजिंग। तो अब देख लें कि ट्रिपल टॉप इसने क्रिएट कर दिया है इस टाइम, और डॉजी कैंडल फॉर्मेशन हो गई है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसको फर्दर आप देखते रहेंगे। अब आप अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएं तो ये मैंने मार्किंग की हुई है, कल की आपके साथ शेयर की हुई है। तो एग्जैक्ट उसी एरिया पे भी प्राइस जो है वो स्टेबल हो चुकी है और इसके भी चांसेस जो मुझे लगते हैं वो नीचे आने के ही लगते हैं इसके चांसेस। और अपनी ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उसकी तरफ आएगा गोल्ड। अच्छा, अब मैं आपको 5 मिनट पे ले चलूँ तो 5 मिनट पे भी जी ये देखें कि ट्रेंड लाइन जो बड़ा चैनल था वो तो एज इट इज़ अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन हम इसके अंदर भी इसको असेस करने के लिए एक चैनल ड्रॉ कर सकते हैं जो पहली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगा। ये देखें, ये वाला ट्रेंड, इसने ये ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है। ये इसको अभी रीटेस्टिंग की तरफ आया हुआ है। अब ये रीटेस्टिंग भी इसने शायद कर ली है। ये देखें, ये रीटेस्टिंग कर ली है, इसको अभी दोबारा नीचे की तरफ लेके आएगा। इसी यहाँ सपोर्ट यहाँ लेगा, फिर अल्टीमेटली यहाँ सपोर्ट लेगा। ये देख लें, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से असेंडिंग चैनल फॉर्म हुआ है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आप अगर देखें ना तो ये असेंडिंग चैनल जो है वो क्रिएट हुआ है और इसका हमेशा ब्रेकआउट 90 to 95% नीचे की तरफ ही जाता है। तो फर्स्ट अगर किसी ने ट्रेड लेनी है और यहाँ से वो शॉर्ट करना चाहता है तो इसका फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, सेकंड टारगेट आपका ये वाला एरिया होगा, और थर्ड इसका जो है चैनल का सबसे बॉटम होगा। लेकिन थर्ड, मेरा नहीं ख्याल कि थर्ड की तरफ लोग जाएंगे, क्योंकि जाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने हैवी पोजीशंस ली हुई हैं, अगर आप फ्यूचर में और लेवरेज में आप प्ले कर रहे हैं और आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डिपेंड करता है कि वो एक अलग टॉपिक है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आपकी रिस्क और रिवॉर्ड रेशो कितनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ओपन की, ठीक है, मैंने इसका स्टॉप लॉस रखा बिल्कुल इसके ऊपर, और मेरा जो 1:2 है टारगेट या 1:3 है, ये डिपेंड करता है।
ठीक है, ये 1:2 मैंने लेना है या 1.5 लेना है, ये अब मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो एटलीस्ट 1:2 करता हूँ। तो लेकिन इसमें भी ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपका 1:2 ही टारगेट हिट करेगा तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और आप दरमियान में मार्केट को विजुलाइज करके उसको उसकी असेसमेंट करके अगर आप कह रहे हैं, अगर ये समझ रहे हैं कि भाई मेरे पास प्रॉफिट एक अच्छा आ रहा है, लेकिन जो मार्केट के मैकेनिक्स हैं यहाँ से रिवर्स होने के बहुत चांसेस हैं, तो ये आप वहाँ आप प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आती है मार्केट साइकोलॉजी में। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम बता रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट होता है, क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी जो होती है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। अब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, उन्होंने बॉट्स सिस्टम मुतारिफ़ कराए हुए हैं जो एआई की मदद से ट्रेड कर रहे होते हैं चार्ट के ऊपर। लेकिन वो एआई के पास अनफॉर्चुनेटली आपकी साइकोलॉजी नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी डिफरेंट है हर किसी की, आपकी डिफरेंट होगी, मेरी डिफरेंट होगी। तो जैसे ही मैं ये एब्रप्ट फ़ैसला लूँगा कि भाई मुझे यहाँ से पोजीशन काटनी चाहिए और कैंडल क्रिएट होना शुरू हो जाएगी ऊपर नीचे, तो मुझे देखते हुए भी काफ़ी लोग अपने जो बाइंग या सेलिंग है उसको पोजीशन को क्लोज़ करेंगे, स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जो ये कैंडल की क्रिएशन है ये भी आप और मैं ही करते हैं। अब मिसाल के तौर पे जैसे अब यहाँ सेल हो रहा है, तो यहाँ जिसने पोजीशन ली हुई है ये वो सेल ही कर रहा है। तो सेल कर रहा है तो ये कैंडल जो है ये क्रिएट हो रही है और ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट बाद ये बंद हो जाएगी। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि जो हम बता रहे हैं कि वो बिल्कुल ही एक्यूरेसी होगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस से और उससे आप एक्यूरेसी की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। मार्केट को विजुलाइज करके उसमें विजिलेंट रह के आप उसको उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का व्यू भी आपको मेरा अच्छा लगा होगा। और ये मेरी कॉल है और मेरी पोजीशन भी तो समझें तकरीबन मेरी पोजीशन इससे ऊपर थी, क्योंकि मैंने यहाँ थर्ड इसको मैं देख रहा था ट्रिपल टॉप को जो मैंने कल मेंशन किया था। तो जिसने भी यहाँ पोजीशन लेनी हो तो वो यहाँ ले सकता है। तो इसका रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। जो मेरा इसमें टारगेट है वो इस चैनल का फर्स्ट बॉटम है, ये वाला जो मैंने आपको ये लाइन दी है 2924 वाली, लेकिन मेरी जो एंट्री है वो इधर है और मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस जो है ना, मेरी एंट्री यहाँ ट्रिपल टॉप पे थी और मैंने स्टॉप लॉस इसका टॉप रखा हुआ था। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा है और मेरा जो टारगेट है ना वो ये अप्रॉक्स $10 का आ जाता है। लेकिन मेरी लॉट साइज़ थोड़ी सी बड़ी है, लॉट साइज़ मेरी जो है काफ़ी तो नहीं है, बस बड़ी है। तो वो हर किसी की अपनी चॉइस है कि आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड करते हैं। अच्छा बहरहाल वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद है अब आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इस हवाले से रिगार्डिंग ट्रेडिंग और कॉल्स के हवाले से